हाँ भैया, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कोसाइन रूल की कहानी और उसका प्रूफ, उस पर बेस्ड ट्रिक और उस पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो भी प्रीवियस ईयर आए हुए हैं हाल फिलहाल के एग्जाम में। ठीक है, पूरे कोसाइन रूल का ऑपरेशन कर लेंगे। फिलहाल शुरू करते हैं चर्चाओं का दौर। खाली मत बैठेगा, पेन उठाओ, पेपर उठाओ या पेंसिल उठाओ या कॉपी उठाओ, कुछ तो उठाओ नालायको, ऐसे ही बैठे हो। ये ए है, ये बी है और ये सी है। कोसाइन रूल, पहले कोसाइन रूल का मैं बताता हूँ कि इसका फॉर्मूला क्या है, कैसे आया, प्रूफ करा रहा हूँ, फिर बताऊंगा कि कोसाइन रूल होता क्या है। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा कि कोसाइन रूल लगना है या साइन रूल लगना है। साइन रूल वाली क्लास में मैंने बता दिया था कि साइन रूल कैसे लगता है, इसमें बताएंगे कि कोसाइन रूल कैसे पता चलेगा कि लगना है, क्योंकि वो बोलता तो है नहीं डायरेक्ट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भैया जी आइएगा, पहले देखते हैं चर्चाओं के दौर में। ये ट्रायंगल ABC है, यहाँ से ये A है तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी स्टैंडर्ड मान में A मानते हैं, B ये जो कोण है इसके सामने वाली को मानते हैं, बाकी तुम अलग अलग भी मान सकते हो, मैंने कोसाइन की क्लास में भी बताया था ये वाली बात। इसको C मान ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से एक भुजा ले लीजिएगा, ये हो गई H, परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने ना। परपेंडिकुलर डालने से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, हमारा काम आसान हो जाएगा। ये A है तो इसको आप x मान लो और इसको तुम मान लो A-x। ठीक है, बोलते नहीं हाँ। अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं, इसको मान लेते हैं AMB। ट्राइंगल की बात AMB की बात करूं तो मुझे पता है C² बराबर होगा x² प्लस h²। होगा कि नहीं होगा, पाइथागोरस प्रमेय निकाल दी। यहाँ से h² की वैल्यू निकाल लेते हैं तो C² माइनस x²। कोई दिक्कत। अब दूसरा वाला ट्राइंगल लो, ट्राइंगल AMC में, इसमें क्या होगा पाइथागोरस प्रमेय में, B² बराबर h² प्लस के A-x का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा। यहाँ से h² की वैल्यू रिप्लेस कर दो तो B² बराबर h² कितना हो गया, C² माइनस के x² प्लस इसको खोल दो x² प्लस x² माइनस के ट्वाइस ऑफ AX। बोलते नहीं है, x² से x² खत्म हो गया तो मेरा निकल कर आएगा B² बराबर C² प्लस का A² माइनस के 2AX। ठीक है, अब इस AX में x का कोई काम नहीं है तो x को रिप्लेस करते हैं। यहाँ देखो जरा, इस वाले ट्राइंगल में AMB में ये वाला देखो एंगल है B, तो मैं cos की वैल्यू निकाल लूँ क्योंकि कोसाइन रूल की बात चल रही है। cos B बराबर क्या होगा, बेस बटे हाइपोटेन्यूस होता है। तो बेस कितना है यहाँ पर x और हाइपोटेन्यूस कितना होगा ये C। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल कर आ गई C इंटू cos B। ठीक, इसे रिप्लेस कर दीजिएगा इससे, तो यहाँ पर आ जाएगा B² बराबर C² प्लस का A² माइनस के 2A और ये कितना होगा C इंटू cos B। ठीक है, cos B का वैल्यू निकालना है, इसको तो इधर ले आओ और B² को उधर भेज दो तो ये आ जाएगा 2AC cos B बराबर C² प्लस का A² और ये जो B² है ना ये उधर चला जाएगा माइनस का B² अपॉन, और ये 2AC था ना, अब इस अगले स्टेप में इसे भी ले जाना तो इसको उठा के मैं नीचे कर रहा हूँ 2AC। और भैया जी बहुत ही सुंदर रिजल्ट निकल कर आ गया, MMS HP। पहला पड़ाव कोसाइन रूल का खत्म हुआ। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब इस बात को ध्यान में रखना, ये एक निकाल दिया, बाकी के 3 नहीं निकालेंगे, सिमिलरली लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको एक प्रूफ चाहिए हो तो आप लिख लेना, MMS HP की जो सीरीज चल रही है उसकी प्लेलिस्ट में जाके अर्थमेटिक एडवांस की दुनिया जहाँ के जितने भी अच्छे अच्छे प्रूफ आपको चाहिए सब मिल जाएंगे। ज्योमेट्री की सारी थ्योरम्स के मिल जाएंगे और आज ये कोसाइन रूल का भी इसमें आप ऐड हो जाएगा। इसे भी रफ कर रहा हूँ, इसे भी रफ कर रहा हूँ, इसे भी रफ कर देता हूँ। और अब मैं लिख रहा हूँ कोसाइन रूल के फॉर्मूले। ये 3 केस में बनेंगे, ध्यान में रखना। एक केस तो मैंने आपको प्रूफ करा दिया, तो पहला केस क्या है, cos B। cos B का क्या आया हमारा निकल के A² प्लस के C² माइनस के B² अपॉन 2AC, ये निकल कर आया पहला केस। अब ध्यान में रखना एक बात, याद करने का भी तरीका बता रहा हूँ इसमें। अगर ये cos B पूछा है, ठीक है, तो जो पूछा है ना वह वाली साइड माइनस में होगी स्क्वायर के साथ, बाकी की बची कुछ ही दोनों स्क्वायर में एडिशन के साथ होंगी, और नीचे 2 आना फिक्स है, और जो दोनों एडिशन में होंगी ना वही दोनों मल्टीप्लाई करके लिख रही होंगी। एक बात हो गई।
अब इसका सेकंड केस क्या है, सिमिलरली प्रूफ, इन्हें सिमिलरली लिख रहा हूँ, इसे मैं प्रूफ नहीं करा रहा, वो ऐसे ही कर लेना बाकी तीनों के ऐसे। जैसे cos b है तो पूछेगा cos a की बताओ सर, तो आपको क्या करना है, a वाली साइड माइनस में होगी तो बची कौन सी, b और c, तो आपको अपने आप लिखना है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और a वाली माइनस में होगी और 2 तो आता ही आता है, और ये दोनों जो भुजाएं इन दोनों की मल्टीप्लाई bc, फॉर्मूला याद हो गया। देखने में थोड़ा डेंजरस सा लग रहा लेकिन याद हो गया। अब तीसरा केस भी सिमिलरली लिखेंगे, cos c की वैल्यू आपको पता है c वाली माइनस में होगी तो बाकी पूरी यूनिट को प्लस में कर दीजिएगा, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर, और ये दो तो आना ही है, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी a b। ये 3 केस आपको याद करने, बात खत्म। तीनों मैंने आपको प्रूफ करके बता दिए, ट्रिक से बता दिए कि याद भी कर सकते हैं ना कैसे। कई बार डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लेगा, सवाल पेपर में आया, CHSL 2019 के पेपर में सवाल था कि cos c का फॉर्मूला बताओ, ये दे रखी थी 3 साइड ABC और ये डायरेक्ट रिजल्ट था। तो आपको ध्यान में रखना है, अगर एंगल जो है वह माइनस में होगी वाली साइड, बाकी दोनों स्क्वायर में ऐड करके नीचे 2 तो आने फिक्स है, और a इंटू बी, ये आपको याद होना चाहिए। तो हमारा पहला पड़ाव होगा HP, दूसरा ट्रिक से भी मैंने बता दी याद कैसे करते हैं, बाकी क्वेश्चन में बताएंगे। अब बात करेंगे कि कोसाइन रूल क्या होता है, कैसे पता चलेगा कि पेपर में कैसे लगाना है, ठीक है। तो देखिएगा, साइन जहां बोल देना साइन रूल, तो मतलब साइन की बात चलेगी जो पिछली क्लास में पढ़ा दिया मैंने। और अगर पूछा है कि कोसाइन, तो कोसाइन का मतलब होता है कॉस की बात चलेंगी, ठीक है। इसका इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं कि या तो 3 साइड दे रखी हो और एक एंगल पूछ रखा हो, या फिर एक एंगल दे रखा हो और 2 साइड दे रखी हो, तीसरी साइड पूछ रखी हो, तब हम कोसाइन रूल का इस्तेमाल करते हैं। एक बात मान लीजिएगा, आपको a, b और c की वैल्यू दे रखी है 4, 5, 6, और आपसे पूछा है कि cos b का मान बताएं। तो जब 3 साइड दे रखी हो, 3 साइड दे रखी हो और एक एंगल पूछ रहा हो, 3 साइड और एक एंगल, 100% केस में कोसाइन रूल लगेगा। कोसाइन ऐसे लिखेंगे, कोसाइन रूल लगेगा। अगर 3 साइड और एक एंगल है, इसकी जुगलबंदी चल रही है क्वेश्चन के अंदर, तो पढ़ते ही पता लग जाएगा कि कोसाइन रूल लगेगा। और साइन रूल की क्लास में बताया था कि साइन रूल कब लगेगा, उसे भी आप देख लेना। और ये वाली देख रहे हो तो अच्छी बात है, 3 साइड और एक एंगल मतलब कोसाइन रूल लगेगा। मान लीजिएगा इसमें से 2 साइड गिवन हो और एक एंगल गिवन हो, ठीक है, और तो एक एंगल है, 2 साइड है, तो तीसरी साइड पूछ रहा होगा, तो हो गया ना 2 साइड और एक, ये साइड 3 साइड और एक एंगल। तो हमेशा ही तब 3 साइड और एक एंगल की जुगलबंदी होगी तो 100% केस में कोसाइन रूल लगेगा। साइन रूल के में मैंने बताया था कि 2 साइड और 2 एंगल, 2 साइड और 2 एंगल, यहाँ पर 2 साइड एक एंगल। कोसाइन में सबसे अच्छी बात ये होती है पहचान करने के लिए कि पेपर में, क्योंकि भीड़ में लगा क्वेश्चन आएगा ना, अभी तो आपको क्या है, वीडियो चल रही है, ऊपर थंबनेल में आपने पढ़ लिया कि कोसाइन रूल है, दिमाग में सेट हो गया कि कोसाइन रूल पढ़ना है, बात समझ में आ गई। लेकिन पेपर में जब भीड़ में लगा क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि उसमें मेंशन नहीं होता कि आपको कोसाइन रूल से क्वेश्चन सॉल्व करना है, बस आपको करना है, ये आपको मेंशन होगा, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा मेरी बात को जरा। कोसाइन रूल हो गया, अगर 3 साइड हो, 3 साइड हो और एक एंगल, तो अभी बताया कि 100% केस में क्या कोसाइन रूल लगेगा। एक बात हो गई। अच्छा, साइन रूल में क्या होगा, 2 साइड और 2 एंगल, इनकी जुगलबंदी चल रही होगी। अब अगर क्वेश्चन में सिर्फ एक ही एंगल गिवन है ना, अगर एक ही एंगल गिवन है तो आप समझ जाना कि कोसाइन रूल ही लग रहा है, एक ही एंगल गिवन है या फिर एक एंगल पूछ रहा है। और अगर कहीं एक से ज्यादा हो गया ना एंगल, तो समझ जाना कि कोसाइन रूल लगेगा, साइन रूल लगेगा। बस इतना ध्यान में रखना, साइड का और उसका मैंने आपको बता ही दिया है, वो भी आप ध्यान में रखना, ठीक है। अब इस पर बताने के लिए और बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, सीधा सवालों का दौर शुरू करते हैं, बात खत्म, ठीक है। आइएगा, सिंपल सिंपल सवाल लेंगे पहले, फिर हम प्रीवियस ईयर जो पेपर में आए हुए हैं वो लेंगे। स्लाइड में मैं क्वेश्चन लगा लूँ जिससे आपको भी दिख ले। प्रीवियस ईयर जो आए वे भी लूँगा, बेसिक क्वेश्चन भी लेंगे, और ज़्यादातर प्रीवियस ईयर ही हैं, बेसिक कम है थोड़े से। भैया जी लैंग्वेज के साथ ले रहा हूँ, एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज ABC है, यदि एंगल A बराबर 120 डिग्री,
एंगल ए बराबर 120 डिग्री और ए बी बराबर 6, ए बी बराबर 6, ए सी बराबर 8, ए सी बराबर 8, तो बी सी का मान बताएं। ए सी 8 तो बी सी का मान बताएं। सिंपल। सवाल को सॉल्व करने से पहले समझो कि कोसाइन रूल लगना है कि साइन, क्योंकि अभी ऐसे दिमाग में सेट मत करो कि कोसाइन चल रहा है तो कोसाइन का ही होगा। अब होगा वो बात सही है, लेकिन आपको पता भी तो होनी चाहिए कि कंडीशन फुलफिल हो रही है नहीं। एक एंगल है, बस एक एंगल है और 3 साइड है। एक एंगल 3 साइड मतलब कोसाइन रूल लगेगा। एक बात, एंगल दे रखा है कॉस ए का, तो कॉस ए का मतलब कौन सा है, तीसरा वाला केस जो मैंने लिखवाया तो वो होगा। तो कॉस ए का फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस ए मतलब बी स्क्वायर, यहाँ पे सी स्क्वायर, ये वाली साइड माइनस होगी और नीचे 2 आता ही है और बी सी। कॉस ए की वैल्यू 120, 120 कितनी होती है, माइनस का 1/2 बराबर बी स्क्वायर। ओह, यहाँ तो सॉल्व करना पड़ेगा, ये ए बी में दे रखे हैं, ये ए, ये बी और ये सी। ए बी मतलब 6, ए सी मतलब कितना 8 और बी सी हमको निकालना है और एंगल ए दे रखा है ये वाला। ठीक है, तो ये वाली निकालनी है बी सी, मतलब ए के सामने आएगी, मतलब ये वाली होगी। तो और ए बी स्क्वायर के लिए ये वाला ले लो, ये दोनों कैसी ले लो, 6 और 8 प्लस में ही आनी है। ये पता चल गया ना कि बी सी माइनस में आएगी, तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, माइनस का ए स्क्वायर अपन 2 इंटू 6 इंटू 8। ठीक है ना। देखो मैंने बस इतना देख लिया कि बी सी सामने वाली पर है, तो बाकी दोनों स्क्वायर में ऐड ही होने, दिमाग क्यों लगाएं, एक खत्म। 8 6 48 माइनस के 48 बराबर 6 3 9 और ये 100 बना इसके ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी कितनी, ये इधर ये उधर 148 आएगी बेटा। 148 का मतलब होता है 37 चौका, 37 दूनी 74 और दूनी 148, तो 2√37 आंसर आ जाएगा। बात समझ में आती है तो बोलो हाँ। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेता हूं, इसे मैं रफ कर रहा हूं, इसे मैं रफ कर रहा हूं और एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। 6 और 8, 6 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर, सेम सवाल नहीं है, वाले त्रिभुज की 2 भुजाओं के बीच का कोण 60 डिग्री। 6 और व 8, मान लीजिएगा ये 2 भुजाएं हैं त्रिभुज की, ए, ये बी और ये सी, तो ये 6 और ये 8 है, इनके बीच का कोण मतलब ये वाला 60 डिग्री है। त्रिभुज की तीसरी भुजा बताएं, मतलब इसी BC की ही बात कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन लिख रहा हूं, पेपर का क्वेश्चन है। √26, 12, √52, सेंटीमीटर अपने आप लिख लेना, 13 सेंटीमीटर अपने आप लिख लीजिए। मतलब ये सामने वाली भुजा निकालनी है, ये वाला एंगल है, एंगल के सामने वाली माइनस में होती है, तो लगा दीजिएगा फॉर्मूला, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो बस कर दीजिएगा। कॉस ए लगेगा, कॉस ए बराबर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। कॉस ए की वैल्यू कितनी है 60, कॉस 60 मतलब कितना 1/2 बराबर पी स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36 माइनस ए की निकालनी है 2 इंटू 8 और इंटू 6, ये दोनों खत्म, 8 6 48 बराबर 100 माइनस का ए स्क्वायर, तो यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 52, मतलब 13 चौका 52, 13 चौका 52, छोड़ो 52 में दे रखा तो कुछ दिया ही नहीं ना, √52 ही दे दिया है, ए की वैल्यू √52। ठीक, एक और लेंगे क्या, इतने सवाल बहुत हैं, ले लो भैया एक और, काहे पीछे रहते हो बा। एक और ले रहा हूँ सवाल, नई स्लाइड का नया सवाल है तुम्हारे सामने, तुम्हारी स्क्रीन पर ये रहा, लिखिएगा। एक त्रिभुज ABC है में A बराबर 3 और B बराबर 5, C बराबर 7। ठीक है, फाइंड द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल, फाइंड लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल। वाह, ऑप्शन नहीं दूंगा भाई मैं, ये दे दूं, चलो दे रहा हूं, 60, 80, 90 और 120।
अब सवाल सबसे पहले ये खड़ा होता है कि फाइंड द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल कैसे पता चलेगा। उससे पहले तो ये पता करो कि कैसे पता चलेगा पढ़ के कि ये कोसाइन रूल पर है। तो भैया जी कंडीशन 3 साइड एक एंगल मतलब लगेगा कोसाइन, पता चलेगी बात। अब ड्रॉ करते हैं इसको 1, 2 और 3। मान लीजिएगा ए की वैल्यू 3 दे रखी है, बी की वैल्यू कितनी है 5 और सी की वैल्यू कितनी है 7। अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझना, सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण भी तो सबसे बड़ा ही होगा, सबसे छोटी भुजा के सामने का कोण भी तो सबसे छोटा होगा। तो सबसे बड़ी भुजा है 7, उसके सामने का कोण ही सबसे बड़ा होगा, ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी भुजा के सामने के कोण भी बड़े होते हैं। तो फाइंड द लार्जेस्ट एंगल का मतलब कॉस सी की वैल्यू पूछ रहा है, इतना पता चल गया मुझे। अब इसको रफ कर देते हैं और कॉस सी का फॉर्मूला लगा देते हैं। कॉस सी बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये वाली माइनस होगी अपॉन 2ab। ध्यान में रखना इस बात को कि मैंने ए बी सी ऐसे मान लिए, तो मान लीजिएगा बी पे आता ना तो कॉस बी का फॉर्मूला लगाता, ए पे अगर बड़ी दे रखी होती तो ए का लगाता, इससे ना आंसर चेंज हो जाता। क्योंकि मैंने सी का लगा के सी का पता लगाया कि ये सबसे बड़ी साइड है तो यही सबसे बड़ा एंगल होगा, इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगाया है। अगर मैं फॉर्मूला दूसरा वाला यूज कर देता तो आंसर आगे पीछे हो जाता, फिर हम सही आंसर तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए ये पहचान करनी जरूरी है कि कौन सा वाला केस का आंसर लगेगा, और वो मैंने आपको बता दिया। फिर उसको ट्रिक भी बता रखी कि कैसे याद करते हैं। कॉस सी की वैल्यू हमें निकालने से छोड़ दो, बी की वैल्यू 5 का स्क्वायर 25, ए का स्क्वायर 9 माइनस सी का स्क्वायर मतलब 49 अपॉन 2 और ए बी 3 और 1 5। ठीक है, माइनस में आएगा वैल्यू, ओहो 120 आंसर है गारंटेड। बताओ कैसे। मुझे यहाँ से पता चल गई 25 और 9 34 होते हैं, 34 में से 49 जाएंगे तो माइनस में वैल्यू आएगी, और ये 3 कॉस की कोई माइनस की वैल्यू नहीं होती, 120 माइनस के 1/2 होता है, वो ये आंसर आएगा 100%। ऐसा आपको पता लग जानी चाहिए। ये 34 है, 34 में से ये गए तो माइनस के 15 बचेगा अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 5, 15 से 15 खत्म, माइनस के 1/2, माइनस के 1/2 इज 120 डिग्री। पता चल गया। ऐसा करके आप अपने आप को बचा सकते हैं थोड़ा सा टाइम। इसके लिए आपको अवेयर रहना पड़ेगा ड्यूरिंग द एग्जाम। आइएगा भैया जी, चर्चाओं का दौर आगे बढ़ाते हैं, और एक और सवाल लेता हूं आपके लिए। अगर a बराबर 2 है, b बराबर √6 है और c बराबर √3 - 1 है, फाइंड द लार्जेस्ट एंगल। अरे वाह, सेम सवाल है। 30, वैसे 30 की जगह 90 ले रखा, मैंने लिख दिया है। अब ये √6 है ना, हाँ, आपको ये पता करना है कि सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी, जो सी बड़ी साइड होगी वही वाला केस लगेगा। अब बताओ 2 बड़ा का √3 - 1 बड़ा। अब आप बताओगे सर √3 की वैल्यू होती है 1.732, उसमें से -1 चला जाएगा तो 0.732 बचेगा, मतलब ये 1 से भी कम है। तो सबसे छोटी साइड ये 2 और √6। अगर ये √4 होता तो ये 2 के बराबर होता, √4 से ज़्यादा है तो मतलब सबसे बड़ी भुजा बी होगी, पता चल गया। और 3 साइड दे रखी है और एक एंगल पूछ रहा है, फाइंड द लार्जेस्ट एंगल। तो लार्जेस्ट में मतलब ये 3 साइड एक एंगल, कोसाइन रूल होगा, ये भी कंफर्म हो गया। अब सीधा लगाएंगे कॉस बी। कॉस बी लगेगा वाला केस a² प्लस c² माइनस के b² अपॉन 2ac। बड़ी दुख की बात यह है कि बच्चा साइन और कोसाइन रूल पढ़ लेता है, उसे ये तक पता नहीं चलता है कि पेपर में पढ़ के पता कैसा करना है कि साइन रूल लगना है कि कोसाइन रूल लगना है। तो आपको ये पहचान होनी चाहिए कि मुझे कौन सा रूल लगाना है। यहाँ पे पढ़ने से मतलब नहीं है, हिट भी करना चाहिए कि यार लगेगा कौन सा, और कुछ देर सोच के तुमने पता करा कि इस पर ये लगेगा तो फिर कई फायदा है। आ जाओ भैया, एंगल निकालना है। a² मतलब 2 का स्क्वायर 4, c का स्क्वायर मतलब √3 - 1 का होल स्क्वायर। इसको खोल ही दे रहे हैं, खोल दे रहा हूँ डायरेक्ट। 3 का स्क्वायर 3 प्लस के 1 माइनस के 2 √3 माइनस के b² मतलब 6 अपॉन 2 और a 2 और c मतलब √3 - 1। अब ऐसी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब ऐसा चलेगा काम तो बड़ा मामला खराब हो जाएगा भाई। 4 और 3 7 और 1 8, 8 में से 6 गए तो 2 बचे। ठीक है, 2 माइनस के 2 √3। हाँ अब सही है, 2 इंटू 2 ही लिखो इसे, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि कट जाएगा।
यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस रूट 3 हो जाएगा। भाई वाह, फिर से 120 आंसर आने वाला है, क्योंकि यहाँ से भी माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, नीचे रूट 3 माइनस 1 है, तो इसे भी हटा दीजिएगा और रूट 3 माइनस 1 लिखो और यहाँ माइनस लगा दो। माइनस से माइनस खत्म, इससे ये खत्म, माइनस के 1/2 आ गया, और कॉस में माइनस के 1/2 की वैल्यू होती है 120। ठीक है, सवालों में सवाल बेमिसाल है, धमाल है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगर a बराबर रूट 3 + 1 है ना, और b बराबर रूट 3 - 1 है, और c एंगल दे रखा है 60 डिग्री, तो फाइंड c भुजा का मान बताना है। और ये दे रखे हैं 6 √6, 1/6 और 1/√6। है प्रीत जहाँ की रीत, सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। गाओ नहीं, मतलब करो। 1 2 3 साइड और एक एंगल। 3 साइड एक एंगल का मतलब क्या है? कोसाइन रूल लगेगा। अच्छा, कौन सा वाला लगेगा? ये वाला सी वाला केस लगेगा। सी वाला केस लगेगा ना, 60 डिग्री, और यहाँ भी ये सी दे रखा, तो ये वाला लगेगा। कर दियो मेरे बच्चे। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, कुछ और न आता हो हमको, बस प्यार निभाना आता है, जिसे मान चुकी सारी दुनिया। cos 60 की वैल्यू कितनी? जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं नित मित शीस झुका। अरे रे 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 रे, √3 + 1 का स्क्वायर खोल दो। √3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस के √3 - 1 का होल स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर निकालना है। 2 √3 + 1 √3 - 1। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा, मास्टर जी पहले तो यूनिट स्क्वायर खोल देगा, अब क्या नहीं खोला तुमने, क्या चक्कर है? डर गए तुम? अब नहीं भाई, ऐसा नहीं है, MMS नहीं डरता है, बालक सो जाते हैं। देखो ज़रा ध्यान से, a + b का होल स्क्वायर प्लस लिख रहा है a - b का होल स्क्वायर। इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है 2a² प्लस के b²। डायरेक्ट वैल्यू होती है, ये मैंने प्रूव भी करा रखा है, MMS HP की प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। एक बात हो गई, a + b का होल स्क्वायर माइनस के a - b का होल स्क्वायर, इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है 4ab। ये भी मैंने प्रूव करा रखा है। और अगर ये a - b पहले आ जाए ना, a - b का होल स्क्वायर माइनस का a + b का होल स्क्वायर, तो ये होती है माइनस के 4ab। ये भी प्रूफ करा रखा है। तीनों प्रूफ तुम्हें HP में मिल जाएंगे, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी है। अब देखो, इन चीज़ों का फायदा होता है, ये फंस गया है इसी पर बेस्ड, और इसे मैं फॉर्मूला पूरा खोलूँ, इससे अच्छा ये है कि ये लगा दूँ डायरेक्ट। तो 1/2 बराबर इसके लोगों की 2 और a² का मतलब 3 और a + के 1 माइनस का c² अपॉन 2, और ये a + b और a - b, तो a² - b² होता है। ये 3 में से एक गया, तो ये भी 2 बचे। ये 3 और 1 कितना हो गया? 4, और 2 से 2 खत्म, ये इधर आ गया 2, तो ये होगा 3 और 1 4 दूनी 8 माइनस के c² इधर, ये उधर, 8 में से 2 गया 6, c की वैल्यू आ गई √6। इससे ये हुआ कि मिनट में आंसर आ गया, सेकंड्स में आंसर आ गया, मिनट तो ज़्यादा होगी। बशर्ते आपको ये तीनों याद होनी चाहिए आइडेंटिटी। इनके प्रूफ मैंने वहाँ कराए रखे, उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी है। अब ये यहाँ फंस गया, डायरेक्ट लगा दिया मैंने। क्लियर होगी बात? ये वाला उतार लीजिएगा। एक और सवाल ले रहा हूँ, एक और लेंगे। भैया जी, त्रिभुज ABC है, a बराबर दे रखा है 1/√6 - √2, और b बराबर दे रखा है 1/√6 प्लस के √2, और एंगल C बराबर दे रखा है 60 डिग्री। तो भैया जी C की वैल्यू बता दीजिएगा, और यह आ जाएगा 2/√3, 1/√3, √3/2, और यह है √3। करना बेटा, b बराबर इतना, c बराबर इतना, c बराबर इतना, तो c की वैल्यू बतानी है। 1 2 3 साइड एक एंगल, मतलब कोसाइन रूल लगना 100% केस में, ठीक है। और c वाला केस लगेगा, ये भी पता चल गई। लेकिन ऐसे वैल्यू कैसे पटकेंगे? तो इसे थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखो, इनका रेशनलाइजेशन करो यहाँ पर।
रैशनलाइजेशन करोगे तो ये हो जाएगा √6 प्लस √2 और बाई 4। एक बात हो गई। इसका अगर करोगे तो b बराबर हो जाएगा √6 माइनस के √2 और बाई 4। दूसरी बात हो गई। अब लगा दीजिएगा cos c। cos c बराबर हो जाएगा a² b² माइनस के c² अपॉन ट्वाइस ऑफ ab। cos c का मतलब cos 60, cos 60 मतलब 1/2, a² का मतलब ये वाला, तो √6 प्लस के √4 √2 है, √2 का होल स्क्वायर कर लेता हूँ और नीचे वाले का अलग कर देता हूँ प्लस, क्योंकि मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि इसे भी वैसे ही करेंगे 16 और इसे हो गया माइनस के c² अपॉन 2ab, इन दोनों की मल्टीप्लाई √6 प्लस के √2 और √6 माइनस के √2 और बाई ab4 तो 16 हो गया। ठीक है। अब देखो फिर से वही फंस गया है, ये वाला 1/16 तो बाहर कर दो। यार ये कोई बात है, हमारे पास तो स्पेस भी नहीं बचता है, ये तो गलत बात है यार। ऐसे चलो ऊपर ले लो ना, तो वैल्यू आपने लिख ली, मुझे फिर यहाँ बचेगा नहीं, पहले से ही मुझे शॉर्ट कर लिखना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, गलतियों से ही आदमी सीखता है, गलतियों का पुलिंदा है। 1/16 तो कॉमन, 1/2 लेने तो यहीं 1/16 कॉमन ले रहा हूँ। अभी मैंने बताया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है 2 ब्रैकेट में a² प्लस b²। पहले देख लेना 2a² मतलब √6 का स्क्वायर 6, √2 का स्क्वायर 2, 6 प्लस 2 8, डायरेक्ट आ गया यहाँ पे ना, हमारा काम बच गया। ये c² अपॉन, देखो यहाँ से 2 था, इसे ऐसे ही रहने दो, अगले स्टेप में काट देंगे। ये a प्लस बी a माइनस बी, 6 में से 2 गए तो कितने बचे, तो आपको कुछ 4 बचे, और यहाँ नीचे 16 चल रहा है। अब देखो 8 दूनी 16, 16 से 16 खत्म, 2 से 2 खत्म, और 4 चौको 16 खत्म। ऑप्शन के तो आसपास भी ना आ रहे हम, मैं तो आंसर वुड में है। क्या गलती करती है बे, क्या गलती कर दिए बे, ओहो कुछ गलती हो गई भाई। हाँ 14 हो गया, चलो देखते हैं, कुछ ना कुछ तो हो ही क्या होगा। ये हो गया 1 बराबर, यहाँ क्या बचा 1 माइनस c², और ये कूद के 4 ऊपर, कूद के 4 ऊपर, इस तरफ कर दूँ। अगर कुछ गलती हुई होगी ना दोबारा करना पड़ेगा यार ना, देख लेना जरा। ये इधर ले आओ, ये 1/4 बराबर 1 माइनस c², तो c² बराबर 1 माइनस के 1/4, मुझे लग रहा है नहीं गलती नहीं हुई है, 3/4 सही आ गया, c की वैल्यू आ गई √3/2, बिल्कुल सही आया। गलती लग रही थी कि हो गई है, लेकिन हुई नहीं है। क्लियर होगी बात, कैलकुलेटिव था थोड़ा सा, लेकिन आपने कर लिया। एक सवाल और करा रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कहीं ऐसा ना हो तुम भी थक गए हो। कोसाइन रूल में देखो कैलकुलेटिव होता है क्वेश्चन थोड़ा सा, लेकिन आपको पहले तो पता ही होनी चाहिए कोसाइन रूल लगना है, हम पता ही ना होगी तो करोगे कैसा। एक लास्ट क्वेश्चन और, एक नई बिल्कुल लेटेस्ट वाली स्लाइड में से, एकदम ताजी ताजी सवाल है। कहाँ गया बे, ये रहा। CHSL का क्वेश्चन है, नहीं CGL 2022 का क्वेश्चन है। AB बराबर 12, AC बराबर 10 और एंगल BAC बराबर 60 डिग्री, तो BC का मान बताना है, BC का मान बताना है। और इस क्वेश्चन में बना कर दिया हुआ था डायग्राम, वरना आप देख लेना, स्लाइड है। ये 60 डिग्री दे रखा है, ऑप्शन है 7.13 सेंटीमीटर, 13.2 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 11.13 सेंटीमीटर। लेटेस्ट क्वेश्चन है, फिलहाल 1-2 महीने पुराना ही। AB बराबर 12, AC बराबर 10, ये और ये BC की वैल्यू निकालनी है। करें 3 साइड एक एंगल, रूल लगेगा, कौन सा लगेगा, ये वाला केस, इसके सामने माइनस कर देना BC को, तो cos 60 कितना होता है 1/2 बराबर, बची कुछ ही साइडों का स्क्वायर का सम है 144 प्लस के 100 माइनस का ये वाला निकालना है BC² अपॉन 2 × 12 × 10। अब तो इतना कर ही सकते हैं, जितने सारे क्वेश्चन कर लिए तो 2 से 2 खत्म, 12 ये 120 हो गया बराबर 244 हो गया, माइनस का BC² हो गया। BC² की वैल्यू हो गई 124 ना, तो BC बराबर हो गया √124। अगर √121 होता तो 11 आता मान, लेकिन 124 है तो 11 से तन्नक से ज़्यादा आएगा 11.13। ठीक है,
इसी के साथ कोसाइन रूल का भी लगभग हमने समापन कर दिया। जितने भी अच्छे क्वेश्चंस थे वह भी मैंने आपको करा दिए। एक क्वेश्चन मैं तुम्हें उसमें दे रहा हूँ HW में, उसका आंसर तुम्हारी इच्छा करे ना तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, उससे मुझे ये पता चल जाएगा कि तुम्हारी अच्छे समझ में आ गया। और दूसरा मुझे क्वेश्चन हल्का सा याद है, अगर पूरा याद होगा था तो देख लेंगे। एक त्रिभुज है, इसका पेरीमीटर दे रखा है 170 सेंटीमीटर, एक साइड दे रखी है 80 सेंटीमीटर, सही। तो सबसे बड़ी भुजा बताओ, सबसे बड़ी भुजा बताओ। यहां तक तो सवाल मुझे याद है, यहां से आगे का ना एंगल में भूल गया हूं यहां तक तो मुझे पूरा याद है, 170 है 80 है, सबसे बड़ी भुजा बतानी है। अब यहाँ से आगे का एंगल इट मे बी 120, इट मे बी 130 और ये 60, इन तीनों में से कोई एक था, है ना और ये मेरी स्लाइड में है नहीं एक्चुअली में क्वेश्चन, बात ये है, नहीं तो मैं इसे यहीं करा देता, HW में क्यों देता मैं। और इसका आंसर भी मैं बता देता हूँ, एक तो बता देता हूँ, आप कर लेना। वैसे तो 170 में से 80 गए तो 90 ना बचे, तो दो साइड आएंगी 17 और 83 73, और ऑप्शन थे इसके 70 72 73 और 84, ये थे, हाँ यही थे। तो अब मुझे ये एंगल में भूल गया हूँ कि 120 है 30 है 60 है, ये मैं भूल गया हूँ। बाकी 17 73 आएंगी साइड, ये मुझे याद है, आंसर इसका 73 होगा, ठीक है। एंगल याद नहीं है, बाकी क्वेश्चन मुझे याद है, आप कर लेना HW में। अब क्या करूँ, सारा तो मैंने बता ही दिया, चलो एंगल ही पता कर लेते हैं भी एंगल कौन सा है। लो तुमने क्या बात कर दी, लो करा ही दे रहा हूँ मैं इस सवाल को। अभी देखो मुझे ये याद है ना, तो एंगल निकाल देंगे यहाँ से। तो सबसे बड़ी भुजा मतलब सबसे बड़ी भुजा ना, नहीं 80 सबसे बड़ी भुजा हो गई ना फिर तो दूसरी सबसे बड़ी कर लो इसे, दूसरी सबसे बड़ी, तो इसे लिख लो दूसरी सबसे बड़ी भुजा, सही। अब इसे मैं ट्राई कर ले रहा हूँ, देखो हो जाए तो ठीक है, नहीं तो खत्म। नहीं तो वीडियो वैसे तुम मान के चलो यही खत्म हो गई है, तुम चाहो तो जा सकते हो, क्योंकि नहीं हुआ तो फिर तुम कहोगे मैं मास्टर होता नहीं है तुझ पर सवाल। कोई बात नहीं, ट्राई मार रहा हूँ, हो सकता आ भी जाए। एक तो 80 दे दी इसने, एक 17 दे दी और एक दे दी 73, ठीक है, ये तीनों साइड है। अब यार 80 73 का स्क्वायर भी तो करना पड़ेगा, छोड़ो चलो कर ले रहे हैं। मैंने मान ली ये वाली सबसे वाली भुजा, इसी के सामने का एंगल निकाल रहा हूँ, तो वो निकाल लिया मैंने cos C, 17 का होल स्क्वायर प्लस 73 का होल स्क्वायर माइनस का 80 का होल स्क्वायर अपॉन 2 × 17 × 73, ठीक। अरे यार बड़ा ही लंबा वाला बैठेगा, चलो कर दे रहे हैं यार। 73 का स्क्वायर 3 × 9 और 7 × 21 दूनी 42 का 4 और 7 × 49 और 4 हो गए 53, 29 हो गया। और 17 का स्क्वायर होता है 289, इन दोनों को जोड़ेंगे 9 9 18, 1 बचा, 8 2 10 और 1 11 का 1 बचा, 3 2 5 और 1 6 बचा, और ये 56 16 18 हो गया, ठीक है। और ये आ जाएगा 56 18 माइनस के ये हो जाएगा 6400, तो ये हो जाएगा 2 × 17 × 73। अब देखो मेरा दिमाग फिर से हिट कर रहा है, ये माइनस में वैल्यू आएगी तो 120 बनेगा आंसर, ठीक है ना। अभी पहले भी सवाल कर रहे थे माइनस में ना आ गई वैल्यू, फिर भी ट्राई मार लेते हैं, 120 आएगा, अब तो कंफर्म हो गया। 10 में से 8 गए तो कितने बचे 2, 9 में से 1 गया तो कितना बचा 8 और 9, यहाँ 3 बचेगा, 13 में से 6 गए तो 7 और बस 782 बचेंगे ना, 6 7 13, हाँ बटे हो जाएगा 2 × 17। और अगर हमने सही किया है ना तो ये कटने चाहिए इससे, तभी बात बनेगी, और ये दोनों पूरा आना चाहिए, जो कि मुझे लग नहीं रहा कि आएगा। 17 चौका 68, 10 17 छिक्का 102, 46 तो आ गया। अब 73 तो 46 से जाएगा ना यार, फंस गया लास्ट में आकर ना सवाल, लास्ट में आकर फंस गया। सही घटाया मैंने 6400 में से, वो तो कट रहा है तो ये भी कट ही जाना चाहिए था यार, सही किया था हमने। 10 में से 8 गए 2, 9 में से 1 गया 8, 13 में से 6 गए 7, सही तो कट रहे हैं, 882 आएगा। अब ये फंस गया भाई, अब यहाँ इससे आ जाता और कुछ नहीं हो सकता,
23 दूनी 46, 23 69। चलो कोई बात नहीं, फंस गया तो फंस गया। मैंने तो पहले ही कही थी देखो भैया कि मैं भूल गया हूँ सवाल को, हो सकता है आगे पीछे एक आध कोई हिट हो गई हो। फिर भी आप चाहे तो कर लेना, नहीं तो मैं कमेंट बॉक्स में इसका ना वो सही क्वेश्चन डलवा दूंगा, ये फिर कर लेना आप, नहीं तो फिर किसी रोज किसी प्रैक्टिस सेट में ले लूंगा इस सवाल को। ठीक है, चलेगा, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर किसी रोज मुलाकात होगी। मैंने कोसाइन रूल की एचपी करा दी, ट्रिक करा दी, क्वेश्चन करा दी, पूरी कहानी करा दी, इससे बाहर जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन थे वो सारे करा दिए, ट्रिक बता दी। इसी के साथ कोसाइन रूल का समापन हुआ। फिर किसी रोज मुलाकात होगी नई कहानी के साथ, नई एचपी के साथ, नई प्रैक्टिस सेशन के साथ, नई ट्रिक के साथ। ठीक है, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।